हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर पेज क्या होता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मास्टर पेज और मास्टर पेज और कंटेंट पेज में क्या डिफरेंस है। मास्टर पेज को पेज मेकर में हम कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, और साथ ही लास्ट में हम देखेंगे कि क्यों टीचर्स और एक्सपर्ट्स को मास्टर पेज का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए। देखिए गाइस, मास्टर पेज एक वो टूल होता है जो आपके सिंपल डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव लुक देता है। ठीक है, और साथ ही टीचर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट सबके लिए ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मास्टर पेज की हम बात करें तो मास्टर पेज एक टेम्पलेट पेज होता है और इसमें हम बार बार यूज होने वाली चीज़ें डालते हैं, लाइक हेडर, फुटर, पेज नंबर, बॉर्डर, लोगो एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मास्टर पेज इज अ टेम्पलेट पेज यूज टू कीप द सेम डिजाइन ऑन मल्टीपल पेजेस इन अ पेज मेकर। यानी पेज मेकर में जब आपके पास मल्टीपल पेजेस हो और आप चाहते हो कि सब पे सेम लेआउट और डिज़ाइन दिखाई दे, तो आप मास्टर पेज का यूज़ करोगे। की पॉइंट्स की बात करें तो इनमें वो कॉमन आइटम्स आती हैं जो आप हर एक पेज पे देखना चाहते हो, लाइक हेडर्स, फुटर, पेज नंबर, लोगो, बॉर्डर। द नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस मेड इन मास्टर पेज अपीयर ऑन ऑल द रिलेटेड पेजेस। अब देखिए, आप मास्टर पेज में कोई भी चेंजेस करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 पेजेस हैं और 100 पेजेस में आपने कोई एक नंबर लिखा, तो वो एक नंबर हर एक पेज पे दिखाई देगा। जिन भी पेजेस पे आपने मास्टर पेज को यूज़ किया है, जिन पेजेस पे मास्टर पेज को यूज़ नहीं करोगे उन सारी चीज़ों पे आपको ये दिखाई नहीं देगा। ये देखो, सामने एक सिंपल सैंपल है और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो कंटेंट पेज। ओके, इसमें मास्टर पेज यूज़ नहीं किया है हमने, तो यहाँ पे सिंपली माई डॉक्यूमेंट, ये थोड़ा सा पिक्चर आइकन और ये दिखाई दे रही है लाइंस, राइट। और जब हम मास्टर पेज के अंदर लोगोस को ऐड करते हैं, या इस पेज के अंदर आप ऐसा समझ लो कि जब हम इस पेज के अंदर, इस कंटेंट पेज के अंदर मास्टर पेज को यूज करेंगे, तो बाकी इसका जो कंटेंट है वो वैसे का वैसा दिखेगा, बट मास्टर पेज का जो भी डिजाइन और जो लेआउट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे लोगो एंटर किया है। ओके, आप यूं समझ सकते हो कि ये जो लेफ्ट साइड में डॉक्यूमेंट है ये आपका कंटेंट पेज है, जो कि वैसे का वैसा ही दिखाई दे रहा है। राइट साइड में भी जहां पे हमने मास्टर पेज यूज किया है, बट आप देख रहे हो यहाँ पे एक लोगो जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो ये लोगो हमने कहाँ पे डिजाइन किया है या कहाँ पे ऐड किया है? ये ऐड किया है हमने अपने मास्टर पेज के ऊपर। सो इट सेव्स टाइम एंड कीप द लेआउट यूनिफॉर्म एंड प्रोफेशनल। तो ये क्या करता है, हमारे डिज़ाइन या लेआउट को हर एक पेज पे शो करता है, जिससे हमारा टाइम बचता है। मतलब हर जगह पे हमें अलग से हेडर, फुटर, लेआउट या डिज़ाइन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे डॉक्यूमेंट को, वेबसाइट को, एप्लीकेशन, पब्लिकेशन, एनीथिंग, सब पे एक प्रोफेशनल लुक देता है। ओके, ये एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, सपोज आप एक बुक बना रहे हो 100 पेजेस की। ओके, तो उस पे आपको लोगो चाहिए हर एक पेज पे, तो 100 पेजेस पे आप लोगो लगाओगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। ओके, आपको प्रॉब्लम भी आ सकता है कई तरह का। तो आप क्या करोगे, उस लोगो को सिंपली मास्टर पेज पे लगा दो, तो वो जो लोगो है ऑटोमेटिकली आपको हर एक पेज पे दिखाई देगा। इसी को हम हिंदी में लिखेंगे, मास्टर पेज एक टेम्पलेट पेज है जो कई चीज़ों पर एक जैसा डिज़ाइन रखने के लिए यूज़ होता है। की पॉइंट्स की बात करें तो इसमें आ जाते हैं मतलब कॉमन आइटम्स जो कि ये शो करता है। ये एग्जांपल्स आप देख सकते हो, और मास्टर पेज में किए गए चेंजेस आपको सभी पेजेस पे देखने को मिलेंगे। ये आपका टाइम बचाता है और लेआउट को एक समान या फिर यूनिफॉर्म और प्रोफेशनल रखता है। एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो कि जैसे आपको कोई नंबर हर एक पेज पे चाहिए, तो उस पेज को, उस नंबर को सिंपली आप मास्टर पेज में लिखो, वो सारे पेजेस पे ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा। ओके, और हिंदी में थोड़ा और चेंज करके भी हम लिख सकते हैं, जैसे मास्टर पेज एक टेम्पलेट पेज है जो कई पेजेस पर
एक जैसा डिज़ाइन रखने के लिए यूज़ होता है। इसमें हेडर, फुटर, पेज नंबर, लोगो जैसे कॉमन पार्ट्स होते हैं। और मास्टर पेज में किए गए चेंजेस आपको सारे पेजेस पे देखने को मिलेंगे, बट ये सिर्फ उन्हीं पेजेस पे दिखाई देंगे जिन पे मास्टर पेज जो यूज़ किया होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और एग्जांपल्स में आप ये लिख सकते हो। इवन आप ये भी लिख सकते हो कि अगर आपको सपोज कोई पब्लिकेशन बनानी है लाइक 100 पेजेस की, और सब पे एक लोगो चाहिए आपको, तो उस लोगो को आप सिंपली मास्टर पेज पे ऐड करोगे और वो आपको सारी जगह देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम एनिमेशन देखेंगे। ओके, जैसे ASP.NET में आप मास्टर पेज को किसी कंटेंट पेज में कैसे ऐड करोगे। देखिए, आपके पास एक मास्टर पेज है जहाँ पे आप डिज़ाइन और लेआउट और कॉमन आइटम्स रखते हो, और एक होता है कंटेंट पेज, यानी जहाँ पे एक्चुअल कंटेंट होता है, रिटर्न, इमेजेस, एनीथिंग। ओके, तो जब आप कंटेंट पेज को सपोज default.aspx उसको एग्जीक्यूट करते हो, तो आपके ब्राउज़र पे मास्टर पेज और कंटेंट पेज दोनों एक साथ मिक्स होकर दिखाई देते हैं। मतलब वहाँ पे क्या होगा कि जो कंटेंट पेज का कंटेंट है, जो एक्चुअल मटेरियल है उसका, वो सारा का सारा आपको उस पेज के ऊपर दिखने को मिलेगा। बट जब आप उसके डिज़ाइन, उसके लुक या आप उसके लेआउट देखोगे, तो वो सारी आपको वो देखने को मिलेगी जो आपने डिज़ाइन की होगी आपके मास्टर पेज पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मास्टर पेज, ये आपका कंटेंट पेज है। ठीक है, सो आप जब रन करोगे तो आप रन करोगे default.aspx को। ठीक है, इसको जब आप रन करोगे तो जो आपका आउटपुट आएगा वो दोनों का कंबाइन आएगा, यानी मास्टर पेज और कंटेंट पेज। मास्टर पेज हो गया आपका डिज़ाइन, लेआउट, लुक, हेडर, फुटर, बॉर्डर एक्सेट्रा, और कंटेंट हो गया एक्चुअल में क्या डाटा आप उस पेज पे दिखाना चाहते हो। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा और देखिए ये है आपका मास्टर पेज, है ना। तो यहाँ पे आप एक डिज़ाइन देख रहे हो, यहाँ पे लेआउट रखी है, यहाँ पे हेडर लिखा है, और यहाँ पे मेन्यू लिखा है, और बीच में आ रहा है कंटेंट। ठीक है, तो ये जो कंटेंट वाला हिस्सा है, तो जिस भी पेज के ऊपर आप इस मास्टर पेज को यूज़ करोगे, तो ये जो कंटेंट वाला हिस्सा है ये चेंज हो जाएगा। बाकी सारा का सारा ये ब्लू कलर का जो भी आपको दिख रहा है, वो सब कुछ आपको आपके कंटेंट पेज पे देखने को मिलेगा। यानी जब आप किसी पेज को रन करोगे तो दोनों कंबाइन होकर आएगा, और ये जो बीच वाला हिस्सा है कंटेंट, ये चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ज़रा, जैसे ये कोई डिफ़ॉल्ट पेज मैंने यूज़ किया है। ठीक है, तो जब इस डिफ़ॉल्ट पेज को मैं रन करूँगा तो डिफ़ॉल्ट पेज में देखो येलो कलर का लिखा हुआ default.aspx, ये एक पेज है, और ये आपका मास्टर पेज। तो इस डिफ़ॉल्ट पेज में जब मैं मास्टर पेज को यूज़ कर रहा हूँ, तो ये तो आ गया लेआउट, ये आ गया मास्टर पेज का हिस्सा। ठीक है, और इसमें आ गया हमारा कंटेंट। तो आप देख पा रहे हो कि जो बीच वाला हिस्सा है कंटेंट, येलो कलर का जो दिख रहा है आपको, वो सारा वही है जो कंटेंट पेज में लिखा गया था, और बाकी डिजाइन और लेआउट कहाँ से आ रहे हैं, आपके मास्टर पेज से आ रहा है। ठीक है, सो ये रन हो गया आपका default.aspx पेज। सपोज एक दूसरा पेज आप लगाते हो, जैसे आपने लगा दिया contact.aspx। ठीक है, तो इसमें जब हम इसको रन करेंगे या इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको फिर से वैसे दिखेगा, सेम लेआउट, सेम डिज़ाइन, सेम मेन्यू और हेडर्स, बट जो बीच वाला हिस्सा है कॉन्टैक्ट वो चेंज हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ मैं, आपको ये समझ में नहीं आया तो ये देखिए, ये आपने देखा होगा हर एक वेबसाइट पे, फेसबुक पे, जीमेल पे, कोई भी वेबसाइट है, इंस्टाग्राम है, इवन एप्लीकेशंस पे, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे यूज्ड और न्यू कार ये दिख रहा है ऊपर, और नीचे होम सर्विसेज, ये मेन्यू वगैरह दिख रहे हैं, और नीचे कॉन्टैक्ट अस, ये जो कुछ भी लिखा हुआ। ठीक है, तो आप देखिए ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये चेंज हो जाएगा, और ऊपर जो लिखी है ये 2 लाइंस और नीचे वाली 2 लाइंस, ये हमेशा वैसे की वैसी रहेंगी। किसी भी पेज पे जाओ, इंस्टाग्राम पे आप क्लिक करते हो सर्च पे, तो आपने देखा होगा कि सेंटर वाला हिस्सा जो है वो चेंज हो जाता है, और ऊपर और नीचे आपको सब कुछ वैसे दिखाई देता है। होम पे जाते हो, फ्रेंड लिस्ट पे जाते हो, प्रोफाइल पे जाते हो, तो आपने देखा होगा कि कुछ जो चीज़ें हैं, हर एक जिस भी ऑप्शन में आप गए हो वो सेम दिखती हैं आपको, हर जगह से दिखती है, और बीच वाला हिस्सा जो है वो चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो करी जाती हैं वो करी जाती हैं आपके मास्टर पेज के साथ। ठीक है, यानी आपके डिज़ाइन और लेआउट को कंसिस्टेंट रखना, एक जैसा रखना हर एक
पेज पर। ओके, सो क्योंकि अब देखिए ना, सारी चीज़ें आप सारी जगह रखोगे तो आपको टाइम भी लगेगा, फिर से डिज़ाइन करना पड़ेगा, कोडिंग लिखनी पड़ेगी, है ना। तो इन सारी चीज़ों को शॉर्ट में कर दिया गया है। अब इसके हम बात करते हैं पर्पस ऑफ मास्टर पेज, यानी मास्टर पेज का यूज़ हम क्यों करते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल बात करें तो ये एक यूनिफॉर्म डिज़ाइन और लेआउट सारे पेजेस पे दिखाएगा। एक जगह जो भी हम चेंज करेंगे वो सारे पेजेस पे या हर जगह हमें देखने को मिलेंगे। टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें एरर बहुत कम आता है। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल मैगजीन बना रहे हो, एग्जाम पेपर, न्यूज़ लेटर्स या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर पे भी नीचे वाला बॉर्डर या जो कुछ भी लिखा होता है वो सेम आता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसी तरह से इसी का यूज़ करके बनाई जाती है। इसका मतलब है अगर आपको सपोज एक डिज़ाइन बनाना है और आप चाहते हो कि उस डिज़ाइन को सारे पेजेस पे दिखाना है, तो आप इसी चीज़ का यूज़ करोगे मास्टर पेज का। मास्टर पेज के कारण क्या होगा, सब जगह आपको एक सेम लुक जो है वो देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल मैगजीन बनाओगे, हर पेजेस पे आपको चाहिए स्कूल लोगो, बस आपको क्या करना है, मास्टर पेज पे उस लोगो को ऐड कर देना है और वो सारा कुछ आपको आपके हर पेजेस पे दिखाई देगा, ठीक है। सो जो स्क्रीन पे लिखा है उसकी बात करें, फर्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट लुक एंड लेआउट अक्रॉस द एंटायर पब्लिकेशन, यानी हर एक पब्लिकेशन के पेजेस पे आपको सेम लुक और लेआउट देखने को मिलेगा। सेकंड, वर्क एज अ टेम्पलेट फॉर कॉमन आइटम्स लाइक हेडर, फुटर, लोगोज और बॉर्डर्स, यानी जो भी कॉमन आइटम्स है उनके लिए एक टेम्पलेट की तरह यूज किया जाता है इसको। मतलब एक जगह पे रखोगे आप और वो सारी जगह, मतलब सारे पेजेस पे ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। ओके, एंड द नेक्स्ट इज चेंज ऑन मास्टर पेज रिफ्लेक्ट ऑन द लिंक्ड पेजेस, यानी जिस भी पेजेस पे मास्टर पेज को यूज किया गया है, अगर आप मास्टर पेज पे कोई भी चेंज करते हो, सपोज आप कोई नाम ही चेंज कर देते हैं कहीं पे, है ना, तो वो नेम जो है आपको हर एक पेज पे चेंज होता हुआ दिखेगा। द नेक्स्ट है सेव टाइम एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी, वन चेंज अप्लाई टू ऑल द पेजेस, और ये आपका टाइम बचाता है, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, और एक चेंज आप एक जगह पे करोगे वो सारे चेंजेस आपको हर एक पेज पे देखने को मिलेंगे। और लास्टली इंश्योर प्रोफेशनल एंड यूनिफॉर्म डिज़ाइन, और ये आपको इंश्योर करता है कि आपका जो डिज़ाइन है वो यूनिफॉर्म होगा और प्रोफेशनल दिखेगा। इसमें की आइडियाज़ की बात करें तो एक मास्टर पेज होता है जो कि लेआउट को डिज़ाइन करता है या डिज़ाइन को डिफाइन करेगा, राइट, जिसमें हेडर, फुटर, मेन्यू ये सब आप देखोगे जो कि आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले। एक आता है कंटेंट पेज जहाँ पे रियल कंटेंट होता है, एक्चुअल डाटा जो कि आपको रन करने पे दिखाना है, क्योंकि मास्टर पेज का यूज़ करेंगे हम सिंपली लेआउट और डिज़ाइन के लिए, ना कि कंटेंट के लिए। कंटेंट जो है वो कंटेंट पेज पर ही आएगा, ठीक है। मतलब ये वो पेज है जो मास्टर पेज के डिज़ाइन और लेआउट को फॉलो करता है और इसका एक खुद का यूनिक कंटेंट होता है। बेनिफिट की बात करें तो सारे पेजेस पे हमें एक यूनिफॉर्म एक जैसा लुक दिखाई देगा और इसमें अपडेट्स करना भी आसान होता है। अदर नेम जैसे टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो, थीम्स आप यूज़ कर सकते हो इसमें, जो कि सारी जगह आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी में लिखेंगे, मास्टर पेज का मेन मोटिव है सभी पेजेस पर एक जैसा लेआउट और डिज़ाइन दिखने को मिले। इसमें हेडर, फुटर, लोगोज और बॉर्डर जैसी कॉमन आइटम्स होती है जिनको एक बार डालने पर आप हर जगह अपने आप ये आ जाती है। ये आपका टाइम बचाता है, काम को आसान बना देता है। आपको पूरी किताब, मैगजीन या कोई डॉक्यूमेंट है जिसको नीट एंड क्लीन बनाना है और एक जैसा लुक वाला डिज़ाइन करना है, तो मास्टर पेज आपको इस काम में हेल्प करेगा। की आइडियाज़ की बात करें तो एक आता है आपका मास्टर पेज जिसमें डिज़ाइन और लेआउट पे ध्यान दिया जाता है। देन कंटेंट पेज जहाँ पे एक्चुअल डाटा होता है, और ये मास्टर पेज का सिर्फ डिज़ाइन और लेआउट यूज़ करता है। बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमारा टाइम बचाएगा, यूनिफॉर्म लुक देगा और इजी अपडेट्स भी आप इसमें कर सकते हो, राइट। एंड अदर नेम्स में आ जाते हैं आपके पास टेम्पलेट एंड थीम्स। ओके, सो आगे हम बात करें कि मास्टर पेज और कंटेंट पेज में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, मास्टर पेज बेसिकली एक डिज़ाइन लेयर होती है जिसमें आपको हेडर, फुटर, बॉर्डर और लोगोस देखने को मिलती है, या ये सब आइटम जो है आप इसमें ऐड कर सकते हो।
कंटेंट पेज की बात करें तो ये कंटेंट लेयर होती है जहाँ पे आप टेक्स्ट, क्वेश्चंस, आर्टिकल्स या इमेजेस ऐड कर सकते हो। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मास्टर पेज एक स्केलेटन है और जो कंटेंट पेज है उसकी बॉडी होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट है मास्टर पेज को पेज मेकर में कैसे क्रिएट करना है और किस तरह से आप इसको यूज़ करोगे। सो स्टेप्स है, सबसे पहले पेज मेकर ओपन करेंगे, फिर देन आप गो टू में व्यू ऑप्शन पे जाएंगे और मास्टर पेज को सिलेक्ट करेंगे। देन वो सारे आइटम्स आपको ऐड करनी है जो आप हर एक पेज पे देखना चाहते हो, लाइक लोगो, पेज नंबर, हेडर, फुटर, मेन्यू एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, स्विच बैक टू द नॉर्मल पेज, फिर से नॉर्मल पेज पे आ जाना है आपको। सी ऑल कंटेंट पेजेस नाउ फॉलो मास्टर पेज डिज़ाइन, और आप देखोगे कि हर कंटेंट पेज ऑटोमेटिकली सेम डिज़ाइन को फॉलो कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट है वाई टीचर्स एंड एक्सपर्ट्स यूज मास्टर पेज। अब देखिए, टीचर्स क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, वर्कशीट, नोट्स, ये सब बनाने के लिए आप मास्टर पेज का यूज़ कर सकते हो। और जो डिज़ाइनर्स है वो मैगजीन्स बनाते हैं, न्यूज़ लेटर्स और फ्लाइज, तो उनके लिए भी ये जो है काफ़ी मतलब यूज़फुल रहता है। बार बार चीज़ें मतलब डिज़ाइन लेआउट वगैरह क्रिएट नहीं करनी पड़ती है। प्रोफेशनल्स इसका यूज़ करते हैं एनुअल रिपोर्ट्स, ब्राउचर्स और प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। और इसके बेनिफिट्स की बात करें हम, तो बेनिफिट्स में आ जाते हैं आपके पास, ये टाइम सेविंग है, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है और प्रोफेशनल लुक देता है। ठीक है, और टीचर्स के कंसर्न में बात करें तो आपके जो नोट्स और स्टडी मटेरियल हैं वो एकदम क्लीन, यूनिफॉर्म और इजी टू रीड लगते हैं। ठीक है, सो एक बार फिर से हम मास्टर पेज का थोड़ा सा कंक्लूजन और रिकैप देख लेते हैं। सो मास्टर पेज इज़ बेसिकली अ टेम्पलेट पेज। इसका पर्पस होता है कंसिस्टेंसी, टाइम सेविंग एंड प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड करना। मास्टर पेज वर्सेस कंटेंट पेज मींस, मास्टर पेज मींस डिजाइन एंड लेआउट, कंटेंट पेज मींस एक्चुअल डाटा जो हमें दिखाना है। ठीक है, सो मास्टर पेज आपके डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव लुक देता है। ओके, सो दोस्तों, अगर आपको ये मटेरियल या ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा आएगा। और हाँ, साथ ही आपने क्या करना है, आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने मुझे देना है कमेंट में। सो क्वेश्चन है, सपोज आपके पास 50 पेजेस का कोई भी पब्लिकेशन आप बनाना चाहते हो, तो उसमें 50 पेजेस है। ठीक है, तो हर एक चीज़ पे आपको चाहिए कि आप उसमें बॉर्डर ऐड करना चाहते हो, तो क्या आप उस मतलब नंबर्स को या बॉर्डर्स को हर 50 पेजेस पे मैन्युअली ऐड करोगे या नहीं ऐड करोगे? नहीं ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे? ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप liking and subscribing. Okay, so thank you so much.